नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस। पीएम मोदी ने की राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट। चंद्रयान मिशन की सफलता को लेकर दी बधाई। राष्ट्रपति ने गुलदस्ता देकर किया प्रधानमंत्री का स्वागत। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी। अधीर रंजन चौधरी ने किया सदस्य बनने से इनकार। गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। सीएम गहलोत ने ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक। फसल खराबे समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ भी ली मीटिंग। गीडवाना के राणासर गांव में दलित युवकों की हत्या का मामला। परिजनों के साथ पुलिस और प्रशासन की वार्ता सफल। सहमति बनने के 5 दिनों के बाद धरना खत्म। बारिश की वजह से भारत पाकिस्तान का मैच रद्द। दोनों टीमों को मिला एक अंक। पाकिस्तान ने किया सुपर 4 में क्वालिफाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक ली। मुख्यमंत्री निवास पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक सीएम अशोक गहलोत ने ली। तो ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई। मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक। मुख्यमंत्री इससे पहले सुबह में आपको तस्वीरें दिखाई, धरियावत पहुंचे थे और उसके बाद मुख्यमंत्री उदयपुर के रास्ते जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री निवास पर राज्य आपदा प्राधिकरण की बैठक सीएम अशोक गहलोत ने ली। तो मुख्यमंत्री निवास पर राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। इसमें क्या निर्णय हुए, क्या क्या बातें हुई, हमारे साथ में ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा इस समय जुड़ चुके हैं। नरेश जी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक सीएम निवास पर हुई है, क्या महत्वपूर्ण बातें इस बैठक से सामने आई? नरेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये महत्वपूर्ण मीटिंग ली है। जो आपदा प्रबंधन की जो अथॉरिटी है उसको लेकर मीटिंग ली है, जिसमें मंत्री भी शामिल है, अधिकारी भी शामिल है, विभिन्न विभागों के कृषि मंत्री भी शामिल रहे हैं, इसमें गोविंद मेघवाल भी शामिल रहे हैं। साथ में इनसे जुड़े जो किसानों से जुड़े मुद्दों पर खासकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है कि किस तरह से जो भविष्य में अगर कोई चुनौती आती है आपदा प्रबंधन को लेके, तो उसको किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से उनसे निपटा जा सकता है और सरकार की तरफ से क्या तैयारियां होनी चाहिए। अन्य राज्यों की स्टडी भी की गई है, खासकर जो बिहार में इस तरह की अथॉरिटी काम करती है, जहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ जैसी स्थितियां होती है तो वहाँ सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो प्रदेश में भी क्योंकि मौसम जब बार बार बदलता है, अतिवृष्टि होती है, कई बार बाढ़ की स्थिति होती है, ज्यादा बारिश भी होती है, कई बार सूखा भी होता है, तो अलग अलग तरीके से किसानों के सामने समस्या खड़ी होती है। तो उससे किस तरह से निपटा जाए, इसको लेके आज इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। ठीक है नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, गंगापुर सिटी से अगली खबर है। सवाल, आखिर किसने किया जिला स्तरीय कार्यक्रम की गरिमा को तार तार करने की कोशिश? जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों के दौरान कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद थे जिला कलेक्टर और स्थानीय विधायक, लेकिन एकाएक कार्यक्रम में गरिमा की विपरीत फूहड़ प्रस्तुति होने लगी। ये नजारा महिला जिला कलेक्टर को नागवार गुजरा और मौके से तुरंत वो रवाना हो गई। रवाना होने से पहले तहसीलदार को भी जिला कलेक्टर ने खरी खोटी सुनाई, लेकिन सवाल ये कि सरकारी कार्यक्रम की गरिमा तोड़े जाने पर नाराजगी तो उन्होंने जता ली। जिला कलेक्ट्रेट के गलियारों में अब एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर किस विभाग या अधिकारी की सहमति से मंच पर ये फूहड़ प्रस्तुति नजर आई। देखिए, महत्वपूर्ण है और गंभीर विषय है और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी हमें देंगे। संदीप, कार्यक्रम सरकारी था लेकिन कार्यक्रम की तस्वीरें कुछ अलग नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद में नाराजगी जब जिला कलेक्टर ने जताई, कोई जवाब किसी ने दिया? जयती, बताना चाहूंगा कि ये राज्य स्तरीय जो जिला स्तरीय जो एक ओलंपिक प्रतियोगिताएं जो आयोजित हो रही हैं, तो उसका एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। स्थानीय विधायक और जिला कलेक्टर अतिथि के बतौर उसमें शामिल हुए थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई कि एक फोर प्रस्तुति जो है कार्यक्रम में नजर आई और यह देखकर सबसे बड़ी बात यह है कि यह देखकर खुद जिला कलेक्टर भी अवाक रह गई कि आखिरकार यह प्रस्तुति कैसे इस कार्यक्रम में आ पाई। किस वहाँ जो पुलिसकर्मी खड़े थे उन्होंने कैसे जो भी प्रस्तुति देने वाली जो भी कलाकार हैं जो भी उनको कैसे आने दिया, तो वो काफी देख के अवाक रह गई और उन्होंने तुरंत आमतौर पर देखा जाता है कि जब राजनेता लोग जब बैठे होते हैं, नेतागण जब बैठे होते हैं कार्यक्रम में, तो अधिकारी कई बार
दबाव के चलते वहां से उठ नहीं पाते, साथ बैठे रहते हैं। लेकिन जिला कलेक्टर का जो एक रवैया था, एक जो उनका कदम था, वो वाकई सराहनीय देखने को मिला है। और वो तुरंत वहां से रवाना हुई और उन्होंने वहां तहसीलदार को मौके पर जो खड़ी थी उनको नाराजगी भी जताई कि जो सरकारी कार्यक्रम है उसकी गरिमा होती है, उसकी गाइडलाइन होती है, उसका प्रोटोकॉल होता है, तो उसको क्यों फॉलो नहीं किया गया और आखिरकार में प्रस्तुति हुई तो हुई कैसे। हालांकि जो है ये काफी चर्चा का विषय बनी रही है जो घटनाक्रम हुआ है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन यह भी सुनने में आया है कि जिला कलेक्टर ने काफी गंभीरता दिखाई है, नाराजगी भी तो दिखाई है ही। तो उन्होंने संबंधित कोई विभागीय जो भी हैं जिन्होंने प्रस्तुतियां वहां आयोजित करवाई थी, या फिर और भी जो भी वहां संबंधित जो लोग खड़े थे, जो जिम्मेदार थे, उनको सबको कोई नोटिस वोटिस भी जारी किए गए हैं, उनसे कोई जवाब भी मांगा गया है और हो सकता है कि कलेक्टर कोई कड़ा एक्शन भी इसमें उठा सकती है। बिल्कुल संदीप, चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बेटा के इटावा से अगली खबर है। नगरपालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन पर चाकुओं से हमला। आधा दर्जन नकाबपोश युवकों ने चाकुओं से हमला बोल दिया और हमला कर आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल भरत पारेता को इटावा अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इटावा के मोटी कुएं के पास की घटना है। इटावा थाना पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। अचानक से हमला कर ये आरोपी फरार हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, कोटा के इटावा से खबर है। नगरपालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिन्हें जख्मी किया गया है। आधा दर्जन नकाबपोश युवकों ने चाकू से एक के बाद एक कई बार किए और उन्हें जख्मी कर दिया। ये हमलाकार सभी मौके से फरार हो गए। घायल भरत परेता को इटावा अस्पताल पहुंचाया गया। इटावा के मोती कुएं के पास ये घटना हुई। इटावा थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। पूरी जानकारी हमें देंगे इटावा से सहयोगी ललित जुड़ चुके हैं। ललित, क्या जानकारी पूरी, क्योंकि चाकू से वार किया और उसके बाद फरार जो आरोपी हुए, जानकारी लग पाई उनकी कौन थे? जी जयती, बिल्कुल बता दूं, ये नकाबपोश युवक थे, करीब आधा दर्जन की झुंड में आए थे और पूर्व वाइस चेयरमैन है नगर पालिका के भरत पारेता, वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उसी दौरान अचानक उन्होंने हमला कर दिया। पहले तो लाठियों से वार किए, उसके बाद चाकुओं से हमला कर दिया। ताबड़तोड़ 3 चाकुओं के वार किए हैं, जिसके बाद भरत पारेता घायल हुए हैं। उन्हें इटावा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इटावा थाना पुलिस और जो उसके समर्थक थे भरत पारेता के, वो लोग लगे हुए हैं और उन नकाबपोश युवकों की तलाश की जा रही है। ठीक है ललित, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। के प्रतापगढ़ जिले के धरियावत में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया। शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा से धरियावत पहुंचे। उन्होंने पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। सीएम गहलोत ने पीड़िता को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। सीएम के निर्देश के बाद मुख्य आरोपी समेत 11 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रतापगढ़ एसपी को और अंदाज से कहा कि जो बोली है लैंग्वेज, मुझे लगता है ये दरियावत के गांव की बोली है। उस बोली के ध्वनि के आधार पर उसे मैसेज दिया। उसी वक्त में पुलिस हरकत में आई। एसपी रवाना हो गए गांव की तरफ, जहाँ कोई लिंक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिग्नल नहीं आ रहे थे। थानेदार को भेज दिया तो इस कार्रवाई हो गई। आज 10 लोग रात भर में पकड़े गए हैं। ये है राजस्थान पुलिस का। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी कंपेयर करे थे मणिपुर से। राजस्थान छत्तीसगढ़ राजनीति हो रही थी वहाँ पे भी। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि आपके दिमाग में हर बात वो क्यों रहती है। जब मणिपुर तो जल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ जो 2 बच्चियों का जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पुलिस की मौजूदगी अंदर घुमाया गया और रेप किया गया, और महीना 2 महीने मालूम नहीं पड़ा आपको। वहाँ मुख्यमंत्री कह रहा है कि प्रेस वाले मुझे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ एक नहीं 100 रेप हो चुके हैं मेरे क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर 1000 से ज़्यादा FIR हो चुकी है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब बोले वहाँ पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, और नाम दिया राजस्थान का, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। राजस्थान का राजस्थान जहाँ पर 4-54 व्यवस्था है, अच्छा काम हो रहा हमारा काम। तो धरियावत में मुख्यमंत्री का जनसंवाद भी आज हुआ। हेलीपैड जाते समय ग्रामीणों से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की और बीच रास्ते अपना काफिला रुकवाकर बच्चों, महिलाओं और छात्राओं से मुलाकात की। सरकार की योजनाओं के बारे में सीएम अशोक गहलोत ने सभी ग्रामीणों से चर्चा की। महंगाई राहत कैंप व फ्री मोबाइल फोन के बारे में भी मुख्यमंत्री ने सभी के साथ चर्चा की। सीएम ने कहा कि समयबद्ध तरीके से सभी महिलाओं को मोबाइल जरूर मिलेगी।
तो वहीं राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज प्रतापगढ़ के धरियावत पहुंची। आयोग की एएसपी मिताली गर्ग, जज ब्रिज माधुरी शर्मा, सदस्य सुमन यादव भी धरियावत पहुंची, जहां पर गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में रेहाना रियाज ने कहा कि जो घटना घटित हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। घटना घटित हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत क्रोध है, बहुत आक्रोश है। इस तरह की घटनाएं किसी भी महिला के साथ में नहीं होना चाहिए। एक आदिवासी महिला जो बहुत इनोसेंट है, उसके साथ में जिस तरीके से ये निकृष्ट पैशाचिक जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और राहत की बात ये है कि सारे जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से काम किया। रातों रात जैसे सामने आया मुद्दा और वीडियो वायरल होने के समाचार मिला है, तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार कर लिया। कुचामन के राणासर में कार से कुचलकर 2 दलित युवकों की हत्या के मामले में कुचामन थाने के बाहर दिया जा रहा धरना आखिरकार 5 दिनों के बाद खत्म हो गया। संघर्ष समिति और पुलिस प्रशासन के बीच हुई वार्ता में सहमति बनने पर धरना समाप्त किया गया। परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने की सहमति दे दी और उसके बाद कुचामन के राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड ने शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। दोनों मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलने के आश्वासन पर बात बनी। पीड़ित परिवारों को 15-15 लाख रुपए के राजकीय नियमों के मुताबिक देने पर सहमति बनी। इसके अलावा भामाशाह मेघराज सिंह रॉयल और राजपूत समाज की ओर से 25-25 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए भाजपा देहात की ओर से, 5-5 लाख रुपए आरएलपी की ओर से दोनों मृतकों के परिवारों को दिए जाएंगे। दोनों मृतकों के परिजनों को संविदा पर रोजगार भी दिया जाएगा। साथ ही इस मामले की जांच एडीजी क्राइम दिनेश जैमिन के निर्देशन में एसआईटी की टीम करेगी। पुलिस ने आरोपियों को 15 दिन में गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिया। मंत्री ममता भूपेश के पैर में चोट लग गई है। आज क्षेत्र के दौरे के दौरान ममता भूपेश के पैर में चोट आई। मंत्री ममता भूपेश इलाज के लिए ट्रॉमा अस्पताल पहुंची। राजस्थान की पौराणिक परंपरा बड़ी तीज का त्योहार जोधपुर शहर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। तीज के दिन महिलाएं व युवतियां व्रत रखकर पूरा दिन निराहार रहकर अखंड सुहाग और सुयोग्य वर की कामना करती हैं। रात में चांद को देखकर उसकी पूजा के बाद सत्तू खाकर व्रत खोल लिया जाता है। इस दौरान तीज माता के साथ नीम के पौधे का पूजन भी किया गया। तीज का उद्यापन करने वाली महिलाओं ने परंपरानुसार चने, चावल व जौ के आटे से निर्मित सत्तू भेंट कर उनसे अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त किया। जयपुर में एक विस्मरणीय शाम का आयोजन किया गया। मौका था ओहाना कॉकटेल बार एंड किचन के उद्घाटन का। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर कॉकटेल बार और किचन है ओहाना। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया चैनल के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत की और ओहाना के ओनर्स को मुबारकबाद भी दी। जयपुर के लोगों के लिए ओहाना लजीजदार स्वाद और एक अनोखा एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। जयपुर में कई गणमान्य लोग इस आयोजन में मौजूद रहे। सर एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह विभाग की मीटिंग ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गृह विभाग के अधिकारी सीएमआर में मौजूद हैं। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, नाइट पेट्रोलिंग, जघन्य अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी निगरानी, साथ ही दलित उत्पीड़न के मामलों में त्वरित अनुसंधान आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा सहित गृह विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन आप गंभीरता उनकी प्रदेश में व्यवस्थाओं को लेकर कितनी है उसे इसी जरिए के जरिए समझ सकते हैं, क्योंकि देर रात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीटिंग कर रहे हैं। कुछ देर पहले राज्य आपदा प्राधिकरण बोर्ड की मीटिंग और अब गृह विभाग की ये मीटिंग, जिसमें अधिकारी सीएमआर में मौजूद हैं। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है इस मीटिंग का। बड़ा बिंदु कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री लगातार सभी को निर्देश देते हैं कि क्या सुरक्षा के लिए और पैरामीटर्स किए जा सकते हैं। नाइट पेट्रोलिंग, रात्रि गश्त कितनी ज्यादा प्रॉपर होनी चाहिए और जो कमियां सामने आई है उसे किस तरह से गश्त बढ़ा करके या फिर
पुलिस के वाहनों की संख्या बढ़ाने की अभी पिछले दिनों एक आवाज हमने नजर आई थी हमें, और जघन्य अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी निगरानी, क्योंकि जो प्रतापगढ़ का दरियावत का वाकया मुख्यमंत्री के सामने आया वो उससे खुद भी बेहद दुखी नजर आए। तुरंत वहां पर पहुंचकर पीड़िता के परिजनों के साथ मुलाकात की, पीड़िता के साथ मुलाकात की, आश्वासन के साथ में उसे संबल भी दिया। लेकिन दलित उत्पीड़न के मामलों में त्वरित अनुसंधान भी हो, इस विषय पर भी चर्चा हो रही है। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, वाकई में सीएम अशोक गहलोत की गंभीरता नजर आ रही है, क्योंकि बात गृह विभाग से जुड़ी हुई बातों की हो या फिर कानून की, सीएम अशोक गहलोत देर रात्रि को मीटिंग कर रहे हैं जिसके बेहद सभी खास मुद्दे, क्या और जानकारी इस पर देंगे? देखिए, काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है ये। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दरियावत से आए हैं, और आपको ध्यान है कि जिस तरह से दरियावत का मुद्दा देश में छाया था, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत जो पीड़िता के पास जाके मुलाकात की थी, तो ऐसे में प्रदेश में भविष्य में इस तरह की घटना न दोहराई जाए, और जो अन्य जो विभिन्न मुद्दे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे नाइट पेट्रोलिंग हो, चाहे दलित उत्पीड़न हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह की मीटिंग के माध्यम से समीक्षा करते रहे हैं। आज फिर समीक्षा की गई है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी सख्ताई है वो बरती जाए, नाइट पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए, और जो जघन्य अपराध है या महिलाओं से जुड़े अपराध है या फिर दलितों से जुड़े अपराध है उसमें तुरंत एक्शन लेते हुए, और जो न्याय जल्द से जल्द मिले, अपराधियों को सजा जल्द से जल्द मिले, इस तरह की व्यवस्था हो, इस तरह की जो एक मैकेनिज्म बने। और साथ में जो बड़े शहर है वहाँ पे नाइट पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाया जाए, और जिस तरह से जयपुर में प्रयोग किया गया है, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को बताया जाता है कि आज किस अधिकारी की जो है नाइट पेट्रोलिंग में ड्यूटी है, किनसे संपर्क किया जा सकता है, ये प्रयोग अन्य जगह भी हो, इस तरह की बात कही गई है। और साथ में जो नाइट क्लब है जो उनको साफ मुख्यमंत्री ने रखा है कि 12 बजे बाद किसी भी तरह से वो खुले नहीं होने चाहिए, उसको लेके भी निर्देश एक बार फिर दिए गए हैं। और साथ में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके, महिला अपनी सुरक्षा को लेके कहीं भी आतंकित ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम करे और उनमें भरोसा रहे, पुलिस का भरोसा रहे, इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश से भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का श्री गणेश किया गया। सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, अरुण सिंह, प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी, सतीश पूनिया, किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी लिया। इस यात्रा को सफल बनाने का आह्वान करते हुए जेपी नड्डा ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभा की भीड़ इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार के जाने की बारी आ गई है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब लूट, भ्रष्टाचार और कुशासन है। परिवर्तन संकल्प यात्रा 1.5 करोड़ वोटर्स तक पहुंचेगी। राज्य की कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया जाएगा। इस दौरान जेपी नड्डा ने लाल डायरी का भी जिक्र किया। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की प्रमुख योजनाओं की तारीफ भी की। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब है लूट, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस का मतलब है कुशासन। और कुशासन के साथ साथ जो लोग हमारे नियमों को ताक पर रख करके प्रशासन चलाते हैं उनको शाबाशी देना, यही यहां का काम है। मित्रों, प्रजातंत्र में जिस यात्रा को हम निकाल रहे हैं, यह हमारी जिम्मेवारी है कि जब किसी राज्य में, जब किसी पार्टी के द्वारा कुशासन हो जाए, अंधेरगर्दी मच जाए, आम जनता त्रस्त हो जाए, आम जनता त्राहिमाम हो जाए, महिलाओं का संरक्षण समाप्त हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है कि वो तय करे कि अब और नहीं सहेगा राजस्थान, और परिवर्तन का संकल्प लेकर के चले, इस काम को हम आगे बढ़ाने चले।
मानसून की बेरुखी ने प्रदेश के लाखों किसानों के सपने को तोड़ दिया है। खरीफ की फसलें चौपट होने से किसानों को 80 लाख हेक्टेयर में अरबों रुपए के नुकसान की चिंता सता रही है। हालांकि अभी कृषि विभाग का आकलन चल रहा है, लेकिन अधिकारियों का ये मानना है कि अगस्त का महीना किसानों पर बहुत भारी रहा और इसी के चलते फसल खराबे से नुकसान का बड़ा आंकड़ा सामने आने वाला है। लेकिन इन सभी के बीच बड़ी बात यह है कि आगामी दिनों में अगर बारिश नहीं होती तो अगेती फसलों की बुवाई भी प्रभावित हो सकती है। मॉनसून के दौरान अच्छी बारिश ने किसानों के सपनों को पंख लगा दिए थे। तभी तो खरीफ की शुरुआत में किसानों ने बारानी और सिंची क्षेत्र में बाजरे की बुआई शुरू कर दी। लेकिन अगस्त में मॉनसून की बेरुखी ने फसलों को सुखा दिया है। फसल खराबे की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, चूरू में 70 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल के खराबे की आशंका है। बाजरा खराब होने के कारण इस बार किसानों के सामने चारे का संकट खड़ा हो सकता है। खरीफ की कुल बुआई का क्षेत्र 161.51 लाख हेक्टेयर है। बुआई का लक्ष्य रखा गया है 164.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। 6 जिलों में अब तक 70 लाख हेक्टेयर में खराबे की आशंका है। अन्य जिलों को मिलाकर 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खराबे की आशंका है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, चूरू में सबसे ज्यादा खराबे की आशंका है। बाजरा खराब होने से चारे पर भी मंडरा रहा संकट। खरीफ की फसलों पर संकट मंडराने के बाद अब किसानों का कहना है कि मूंग, बाजरा, मोट, ग्वार और तिल की फसलों को बारिश की जरूरत है। मूंग 60 दिनों में पककर तैयार हो जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी हवा की वजह से इनमें भी कीट का प्रकोप और बारिश की कमी के कारण सूखे का डर बना हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फसलों में खराबे का आकलन करवाया जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि अगस्त की बारिश ने किसानों के सपने तोड़ दिए। अगस्त भारी रहा और सितंबर से भी उम्मीद कम है। ऐसे में इस बार फसल खराबे का बड़ा आंकड़ा निकलेगा। कहते हैं अच्छा मानसून किसानों की झोली भर देता है, लेकिन इस बार प्रदेश के मानसून ने किसानों को रुला दिया है। जी हाँ, अभी खरीफ की फसलों को नुकसान हो रहा है। बाजरा, मूंग, मोट सहित अन्य फसलें खराब हो चुकी हैं। बड़ा आंकड़ा सामने आया है। करीब 80 लाख हेक्टेयर में खराबे की आशंका जताई जा रही है। कृषि विभाग भी साफ तौर पर कह चुका है कि हमारा आकलन चल रहा है, लेकिन अगस्त में मानसून की बेरुखी किसानों को रुलाएगी और इतना ही आकलन खराबे का सामने आएगा। देखने वाली बात यह है क्या सितंबर की बारिश किसान को थोड़ी राहत दे पाती है। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुनाव समिति के अध्यक्ष गौरव गोगोई से 1-to-1 संवाद करने के बजाय सामूहिक रूप से मिलने वाले जोधपुर से 5 विधायक सुर्खियों में आ गए हैं। जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र बिश्नोई, शहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनीष पवार, शेरगढ़ विधानसभा के विधायक मीना कंवर, लोहावट के विधायक किस्नाराम राम बिश्नोई और बिलाड़ा के विधायक हीराराम मेघवाल ने चुनाव समिति के अध्यक्ष गौरव गोगोई से सामूहिक रूप से मुलाकात की। उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फाइनल करेंगे हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जिसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टिकट देंगे सभी उसके साथ लगकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने में जुट जाएंगे। इसको लेकर संवाददाता राजीव गौड़ ने कांग्रेस के विधायकों के अलावा जोधपुर के कांग्रेस अध्यक्ष नरेश जोशी और सलीम खान से खास बातचीत की। राजस्थान में इस साल चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस अपने अपने तरीके से पार्टी प्रचार में जुटे हुए हैं, अधिक से अधिक सीटें लाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक घटना ने पूरे राजस्थान की राजनीतिक घटनाक्रम में भूचाल ला दिया है। जोधपुर जिले के 5 विधायकों ने गौरव गोगोई से 1-to-1 मिलने की बजाय सामूहिक रूप से मुलाकात की है और कहा है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो जिसको टिकट देंगे वही फाइनल होगा। ये सुर्खियों में है। इस वक्त शेरगढ़ के विधायक मीना कंवर भी हमारे साथ है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमेश सिंह भी। जरा बात करते हैं। आप लोग गोगोई साहब ने 1-to-1 मिलने के लिए बुलाया, आप तो सामूहिक चले गए एक साथ ही? हमने यही कहा कि हम जोधपुर से हैं तो हम सामूहिक रूप से जाएंगे। तो हमने अशोक गहलोत जी के प्रति हमारा बहुत ही सद्भावना, क्योंकि उनके प्रति मुझे जो टिकट दिए, मेरे 3 बार उन्होंने हमें टिकट दिए, उसके लिए मैं अशोक गहलोत जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट पहले करूंगी। और हम सामूहिक रूप से, मेरे साथ मनीषा जी थे, महेंद्र जी थे और हीरालाल जी थे, मैं खुद थी, किस्नाराम जी थे। हम सभी ने सामूहिक रूप से यही कहा
कि गहलोत साहब जो तय करेंगे टिकट के लिए वो हमें मंजूर है और हमें पूर्ण रूप से आशा है कि गहलोत साहब की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी और ये रिपीट होगी सरकार, क्योंकि गहलोत साहब हमारे जननायक यशस्वी गांधीवाद विचारधारा के रखने वाले यशस्वी गहलोत साहब हमारे चौथी बार मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी वापस आए। आप देख सकते हैं कि ये जोश, उमंग और उत्साह बताता है कि किस तरीके से पार्टी एकजुट है। लेकिन उमेश सिंह जी, जब 1 to 1 बुलाया तो फिर सामूहिक मिलने का क्या उद्देश्य है? नमस्कार। हम सब जोधपुर से एक साथ निकले। प्रदेश कार्यालय से हमें संदेश मिला कि हमारे जो चुनाव कमेटी की जो चेयरमैन गोगोई साहब को बनाया गया है, हर एक विधायक से वो 1 to 1 मिलना चाहते हैं। जब हमने हमारे ब्लॉक स्तर पे, जब हमने हमारे जिले स्तर पे एक लाइन के अंदर जब प्रस्ताव पारित कर दिया कि हमारे जोधपुर ज़िले के अंदर माननीय गहलोत साहब जिसको टिकट देंगे, चाहे हमें दें चाहे और किसी को दे, हम कांग्रेस पार्टी की सिपाही हैं, हम जिस व्यक्ति को टिकट देंगे हम उसके साथ रहेंगे। उस दिन रक्षाबंधन का पर्व था, लोग बाहर से काफ़ी नेता लोग आए हुए थे, तो हमने कहा अपन एक साथ मिलके ये कह देते हैं कि जिसको गहलोत साहब टिकट देंगे हम उनके साथ हैं, हमें देंगे तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये बात मैं आज कहना चाहता हूँ कि इस बार राजस्थान के अंदर जनता के अंदर उत्साह है। जो माननीय गहलोत साहब ने इस राजस्थान के अंदर जो कार्य किए हैं वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चित है। और मैं आज आपको ये वादे के साथ कहता हूँ कि वापस हमारी सरकार रिपीट हो रही है और ये रिपीट हो रही है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जोधपुर में परंपरा पुरानी रही है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं वही होता है। और इस बार भी जो कांग्रेस शहर में बात करें, अगर देहात की बात करें तो फैसला एक ही है, जो मुख्यमंत्री कह देंगे वही फाइनल है। टिकट चाहे किसी का भी हो, कांग्रेस साथ में आ जाएगी। जो विधायक मनीषा पंवार भी हैं और इस हमारे साथ में जो 2 अध्यक्ष है सलीम खान नरेश जोशी भी हमारे साथ हैं। मैं आप गोगोई साहब से सामूहिक रूप से मिले थे, कई सारे विधायक साथ में थे, आपने क्या कहा है उनको? देखिए, जिस तरह आपने स्वयं कहा कि हमारी जोधपुर की परंपरा रही है, हमारे जोधपुर के जाए जन में नेता मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के आदरणीय अशोक जी गहलोत का जो निर्देश होगा, जो वो कहेंगे, जो प्रत्याशी वो भेजेंगे, हम सब उस पर मोहर लगाएंगे और उसके साथ तन मन धन से लगकर उसको जिताकर राजस्थान सरकार बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन बात ये आ रही थी कि 1 to 1 गोगोई जी ने बुलाया, लेकिन आप लोग सब सामूहिक गए। देखिए, 1 to 1 की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक लाइन का प्रस्ताव जिला कांग्रेस कमेटी से चला गया था। उस दिन महेंद्र जी मालवीय आने वाले थे, प्रभारी जी रामलाल जी जो आए, तो हम सब ने मिलकर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण ने मिलकर एक प्रस्ताव का ज्ञापन बनाया कि मुख्यमंत्री जी की मनसा अनुसार जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो ये एक लाइन का प्रस्ताव आगे भी गया और हम सब जोधपुर के सभी विधायकों ने मिलकर ये बात गोगोई साहब के सामने रखी कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रत्याशी को जोधपुर के लिए भेजेंगे, सर्वसम्मति से हम उनकी पालना करेंगे और उनके लिए चुनाव में सहयोग प्रदान करेंगे। जोशी जी, क्या आप इस बात को तस्दीक करते हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव आया है? जो हमारे विधायक महोदय ने बात कही है वो बिल्कुल सच है और जोधपुर के कार्यकर्ताओं को हमारे वरिष्ठ नेता और जोधपुर के मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। जैसा भी वो कहेंगे, कांग्रेस जोधपुर की जो भी कार्यकर्ता है सब उनके निर्देशों को मानेंगे। सलीम साहब, इस बात में सही कि आपने भी उस पर हस्ताक्षर किए? आदरणीय रामपाल जी जाट जब यहाँ आए तो उन्होंने मीटिंग के बाद, प्रस्ताव पारित होने के बाद ये कहा कि आप लोगों ने तो मेरा काम ही ख़त्म कर दिया, एक लाइन का। उनको बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि जोधपुर के कार्यकर्ता, जोधपुर की जनता और जोधपुर के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी में इतना विश्वास व्यक्त करते हैं कि किसी ने कोई बहस ही नहीं की और सभी ने चुपचाप एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया। और मैंने और मेरे बड़े भाई नरेश जोशी जी ने, दोनों ने सभी से कहा कि आप अपने अपने आवेदन दे दें और हमने सभी के आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जयपुर भेज दिए हैं। जिसको भी वो प्रत्याशी बना के भेजेंगे, जोधपुर की पूरी कांग्रेस उसके साथ लग के स्वयं प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ेगी। गौरव गोगोई से मिलने की बात को लेकर के साहब 1 to 1 नहीं बात हुई, सब सामूहिक रूप से मिलकर के यही बात कही, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहेंगे वही फाइनल होगा। अब देखना है कि राजनीति अपने रंग क्या दिखाती है, टिकट किसको मिलता है, कितनी सीटें आती है और क्या सरकार रिपीट होती है। वाणी गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।